नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या हनुमान स्तुति के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हनुमान ऊर्जक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अयोध्या मार्ग पर मटियारी स्थित कल्याणम होम्योपैथिक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर एस.बी. तिवारी ने हनुमान ऊर्जक की रचना की है। दोस्तों, 26,000 से ज्यादा किडनी जैसे असाध्य रोगों का उपचार कर चुके डॉक्टर एस.बी. तिवारी के पास यूं तो दिन भर मरीजों का तांता लगा रहता है। देश विदेश से मरीज इनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर एस.बी. तिवारी समय निकालकर अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के काम अधिकतर करते रहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब को कई सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिताबों से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज हम खास तौर से डॉक्टर एस.बी. तिवारी से बातचीत करेंगे हनुमान ऊर्जक के बारे में और कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है उसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे जहां पर आकर एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपने हाथ खड़े कर देती है, डॉक्टर साहब वहीं से इलाज शुरू कर देते हैं। नेशनल वॉच न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी हम दर्शकों को कई बार आपकी बातचीत दिखा चुके हैं। बहुत सारे सर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको किडनी की, गॉल ब्लैडर स्टोन की गंभीर बीमारियां होती हैं, आपके यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जहां हाथ खड़े कर देती है, वहां से आपका काम शुरू हो जाता है। किडनी की बहुत सारी बीमारियां जैसे सीकेडी है, किडनी फेलियर है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, एमएनडी है, तो किस तरीके से सर इनका इलाज करते हैं और क्या रहस्य है आपके पास? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। चूंकि जब पेशेंट हमारे यहाँ क्लिनिक पे आता है तो यही सवाल करता है कि सर क्या मेरी पथरी सही हो जाएगी, क्या मेरी किडनी सही हो जाएगी? मेरी क्रिएटिनिन तो 10 पहुंच गई है, मेरी क्रिएटिनिन तो 12 हो गई है और मैं तो डायलिसिस करा रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं तो डायलिसिस कराने जा रहा हूँ। बहुत ऐसे गाल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट कहते हैं सर यहाँ तो डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज ही नहीं है। और जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है, एमएनडी है, इसमें भी पेशेंट कहता है कि सर हम तो एम्स में दिखा लिए, पीजीआई में दिखा लिए, यहाँ दिखा लिए, वहां दिखा लिए, डॉक्टर तो ये कहता है कि इसका इलाज नहीं है, इसका यही दवा एक है, इसको खाओ। और इसके साथ साथ और भी बहुत गंभीर बीमारियां हैं जिसमें कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति कहती है कि इसका इलाज नहीं। तो भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि देखिए, होम्योपैथी को पहले समझा जाए। देखिए, कहा जाता है ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले हम किसी चीज को जाने तब तो उसके बारे में बात करें। तो देखिए, जहां तक बात होम्योपैथी की है, तो देखिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कहती है वी ट्रीट द पेशेंट नॉट डिजीज। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ पेशेंट है। और इफ वी सेटिस्फाई आवर पेशेंट, we if I finish the internal symptom of the patient, automatically disease will be cured। अब जैसे आपको मान लीजिए कि किडनी में दिक्कत है, मैंने किडनी का एग्जांपल लिया, आपको यूरिन कम आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको यूरिन में झाग आ रही है, आपको तरह तरह के सिम्टम है और जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि आपकी किडनी फेलियर हो गई। तो हम उन सिम्टमों को अगर अपनी दवा से दूर कर दें, पेशेंट को यूरिन आने लगे, उसका बीपी कम हो जाए, तो धीरे धीरे उसकी समस्या दूर हो जाती है। हम लोग यही करते हैं और इस तरह से किसी भी बीमारी को होम्योपैथी कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक एक्शन में बी देयर। मैं इन्हीं सिद्धांतों पे चलता हूं और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। जब हमारा पेशेंट आके कहता है कि सर मैं ठीक हो गया, मेरी अब कोई समस्या नहीं है, मेरा अब रिपोर्ट भी बार बार नॉर्मल आता है, मैं जब जांच कराए तो मेरी पथरी नहीं दिखा रही है। एमएनडी का पेशेंट कहता है कि सर अब मैं चलने में असमर्थ था, मेरी आवाज चली गई थी और मैं बोल ले रहा हूं, मैं चल ले रहा हूं, और ऐसे हजारों प्रमाण मेरे पास हैं। तो मैं इसी के आधार पे कहता हूं कि आप होम्योपैथी से किसी भी गंभीर से गंभीर, असंभव से असंभव, जहां हर चिकित्सा पद्धतियां कहती हैं कि इसका इलाज नहीं है, होम्योपैथी वहां पे
ढाल की तरह खड़ी रहती है। जी, डॉक्टर साहब बहुत सारे पेशेंट आपके पास आए, कुछ आंकड़ा है आपके पास कि कितने पेशेंट अब तक इस तरीके की गंभीर बीमारियों से? देखिए, एग्ज़ैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि हमारी बातें सार्वजनिक न की जाए। हमारा सर हमें सोशल मीडिया पर न बताया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी-अभी मैंने 2024 में 26,000 स्टोन निकालने का, 6,000 से ज़्यादा लोगों की किडनी फेलियर, डायलिसिस वगैरह छुड़ाने का, 1,000 से भी ज़्यादा मोटर न्यूरॉन डिजीज के मरीजों को पूरी तरह संतुष्ट करने का, और जैसे मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, जिसको कहते हैं कि आंतों में गांठ, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसमें हजारों पेशेंटों को, और इसके साथ ही साथ और भी अनेकों असाध्य बीमारियों को ठीक करने का एक आंकड़ा पार किया है। और मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी पत्रिकाएं आपको, हम लोग आप लोगों को देते भी रहते हैं। इस पत्रिका में मेरा डाटा भी पूरा है, आप इसे देखिए। जब आप जाएंगे तो इसमें हम आपको प्रति वर्ष, मैं अपना खुद से कंपटीशन करके, देखिए ये मेरा डाटा है कि कितने पेशेंट को ठीक किया, वो कहाँ कराने वाला था और उसको क्या बीमारी थी, मैंने कितने दिन में ठीक किया। ये सारा डाटा आपको इस पत्रिका में मिलेगा। और ये मेरी पत्रिका प्रति वर्ष 1100 लोगों को निःशुल्क दी जाती है। किसी को अगर प्रेमी होगा, वो हमारे कल्याणम सेवा से इसे निःशुल्क प्राप्त भी कर सकता है। जी। डॉक्टर साहब आपको गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी आपको मिल चुका, दुबई में आपको रिकॉर्ड मिल चुका। तो सर कहाँ-कहाँ तक अभी तक आप भारतीय होम्योपैथिक को लेकर के गए हैं? 2025 आने वाला है, नए साल का क्या प्रोग्राम है और कौन-कौन से अवार्ड आपने अब तक हासिल किए देखिए, अवार्ड की हम खुद से अगर कहें तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, परंतु कहा जाता है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। देखिए, जब अच्छे कार्य करेंगे तो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। और मैं अवार्ड को बहुत ज़्यादा महत्व न देते हुए, मैं चाहता हूँ कि पेशेंट के दिल में मैं जगह बनाऊँ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊँ। मेरी नित्य यही प्रयास रहता है। और मैं देखिए कहता हूँ कि चिकित्सक को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। जब वो अपने धर्म का सही निर्वहन करेगा, तो भाई साहब उसको अवार्ड क्या, बहुत अवार्ड मिलेंगे। और किसी के दिल के जो दुआओं के अवार्ड मिलता है ना, वही सबसे बड़ा अवार्ड है। तो मैं कहता हूँ कि चिकित्सक का पहला धर्म यही है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना, और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता, क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो पहला धर्म चिकित्सक का यही है कि डॉक्टर पेशेंट की परेशानी को अपनी परेशानी पर समझे, और पेशेंट डॉक्टर से क्या चाहता है, अगर डॉक्टर उसके मन की भाव को समझ करके अगर इलाज करेगा ना, तो उसको जरूर आराम मिलेगा, वो जरूर ठीक होगा, और तब उसको सही अवार्ड मिलेगा। और आपने सवाल किया तो मैं बता भी दे रहा हूँ कि पिछले साल हमने मलेशिया, दुबई, अंडमान और इसके अलावा नागपुर जैसे जगहों पे तमाम अवार्ड जो है हमें मिला। और इस साल का जो मेरा शेड्यूल है वो है जर्मनी, जहाँ होम्योपैथी की जो है कह लिया जाए कि ओरिजिन हुआ डॉक्टर गॉटफ्राइड सैमुअल हैनमन साहब, जो जर्मनी में पैदा हुए, और वो पूरे दुनिया में होम्योपैथी की गूंज को मतलब लहराए। उनके घर, उनके परिवार के साथ, और उनके जन्म दिवस 10 अप्रैल, जहां जिस दिन दुनिया विश्व होम्योपैथी दिवस मनाती है, उस दिन हम जर्मनी में रहेंगे उनके परिवार के साथ, और वहां मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही साथ मेरा अगस्त में अलमाटी कजाकिस्तान जाने का प्रोग्राम है, और इसके साथ ही साथ श्रीलंका और जगह पे मेरे शेड्यूल हैं। अब अभी देखते हैं, फिलहाल 4-5 देशों का मेरा कार्यक्रम है। जी। डॉक्टर साहब जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपने बात करी, अभी कल ही यानी 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस था। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, आपकी सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें आती हैं, तो ध्यान को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि ध्यानम निर्विषयम मनः। देखिए, ध्यान एक ऐसी चीज है ना कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो हलचलें हैं, जो मतलब उठा-पटक है ना, उसको ये संतुलित कर देती है, केंद्रित कर देती है। तो मेडिटेशन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
और मैं तो यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन मेडिटेशन और योग ध्यान साधना करना चाहिए, तभी उसके जीवन में निखार आएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भारतीय सरकार को, जो इस समय वर्तमान में हमारी सरकार है। मैं इसको कोटि कोटि अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसे ऐसे चीजों को विश्व पटल पर मनवाने की कोशिश की है। अभी देखिए 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है और भारत को इसका श्रेय जाता है। यूएनए ने उसको माना और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जाने लगा। अब देखिए दूसरी पहल आई, अभी मोदी जी ने मिलेट्स को बहुत ज्यादा वो दिया था कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहा है भारत, विश्वगुरु की तरह। तो उसको भी दुनिया ने मानी और कल यानी कि 21 दिसंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने के लिए राजी हुई है। यूएनए उसको पूरा प्रस्ताव वहां पारित हो गया और उसको मान्यता भी दे दी। और अब पहला कल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया भी गया और इस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया वालों को ध्यान के प्रति अपना ध्यान देने के लिए भी कहा। और मैं अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से, और मैं खुद योग और ध्यान करता हूं, इसलिए इसके बेनिफिट को मैं खुद महसूस करता हूं। तो मैं सभी को चाहूंगा कि आप लोग भी योग ध्यान करें। ये जीवन की हलचलों को, जो नेगेटिव ऊर्जा को, जो गलत विचारधारा को आपके मनो मस्तिष्क से हटाएगी और आपको एक अच्छे इंसान और एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाएगी। डॉक्टर साहब, अभी बातचीत में आपने कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाई। सोशल मीडिया पे कई कविताएं आपकी वायरल भी हुई हैं। तो एक तरफ आप गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, तो फिर कविता के लिए कैसे हृदय बना लेते हैं और कैसे समय निकाल लेते हैं? बहुत बढ़िया, आपने मेरे दिल के मतलब कहा जाता है ना कि हृदय को छूने वाली बात कही। देखिए कहा जाता है कि अगर मरने के बाद भी आप जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, और कुछ ऐसा पढ़ो कि लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं जानता हूं कि ये माना कि दुनिया है अपनी निराली, इसे मौज से रोज जीते रहेंगे, मगर जोश में होश खोने न देंगे, ईदम न मम को भिलाते रहेंगे। तो इस तरह के भाव को समझना है। और देखिए पता नहीं क्यों मुझे जैसे नहीं होता है कि बजरंग बली से लगन लग जाए, उनसे जैसे नहीं होता कि मोहब्बत हो जाए, इस तरह की बात मेरे मनो मस्तिष्क में हमेशा ऐसे लगता है कि बजरंग बली की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो मैंने बजरंग बली के लिए एक छोटी सी रचना की है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को और बिल्कुल, आपके बिल्कुल माध्यम डॉक्टर से साहब, बिल्कुल। पहुंचे। हनुमान उर्जक, जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक है, वैसे मैंने लिखा है हनुमान उर्जक। आप इसकी 2 लाइनें पढ़िएगा, बाकी हमारे चैनल पे है। आओ मेरे प्यारे ये ऊर्जा जगाए, आओ मेरे प्यारे ये ऊर्जा जगाए, आओ मेरे प्यारे ये ऊर्जा जगाए, हनुमान उर्जक हृदय से लगाए, आओ मेरे प्यारे वीरों में वीर महावीर ये हैं, धीर गंभीर महाशक्तिशाली, अबल बुद्धि की कोई सानी नहीं है, बल बुद्धि की कोई सानी नहीं है, विनम्रता इनसे जीवन में लाए, आओ मेरे प्यारे। ये मेरी हनुमान उर्जक रचना है। इसका ये पहला स्टेप है और मैं आपको लास्ट स्टेप भी सुना दे रहा हूँ। बीच का स्टेप दर्शक चूंकि बहुत बड़ा वो हो जाएगा, तो मैं लास्ट का स्टेज आपको सुना दे रहा हूँ।
ऐसे ही भाव को खुद में जगा कर कृपा पात्र इनके हम भी हो जाएं। और मैं कल्याण जी सत्य निष्ठा से कहता, मैं कल्याण जी सत्य निष्ठा से कहता, हनुमान उर जक तभी रास जय हो, जय हो, आए, जय हो। तभी रास आए। आओ मेरे प्यारे ये ऊर्जा जगाएं। तो ये इस तरह की मैं रचनाएं कोशिश करता हूँ कि हृदय को छू जाए, जिससे कुछ लोगों को संदेश मिले, कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ज्ञान हो। जी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल वर्तमान राजनीति पे कर लेते हैं, क्योंकि आप चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। तो जैसे इस समय राजनीति चल रही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, इन सब मामलों को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं आपने जैसे कहा, मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र की व्यवस्था देखता हूँ। और मैं देखिए, हर व्यक्ति को अगर देश के प्रति प्रेम नहीं है, देश के वर्तमान और भविष्य के को लेकर के अगर हमें चिंता न हो, हम उस पे सोचें न, विचारें न, तो हमें लग रहा है कि हम अपने सच्चे देशवासी होने का फर्ज नहीं अदा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को मिलजुल कर एक रहना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर हम बटेंगे तो जरूर कटेंगे, ये तो सत्य है। लेकिन उसका लोग अलग अर्थ निकाल ले रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि हम अपने भारत को एक सूत्र में पिरोएं, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उसे सब लोग फॉलो करें। देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति है कि सरकार कुछ योजनाएं लेके आती है, सरकार कुछ कहती है, हम कुछ अलग अपनी तान छोड़ते हैं। तो अगर इस तरह से हम अगर अपने आप को रखेंगे तो निश्चित रूप से कहा जाता है ना कि अगर आपके कमजोरियों को कोई दूसरा जान जाए, और भारत की तरक्की दुनिया देखना नहीं चाहती। आज देख लीजिएगा, आज जिस तरह से भारत दिन दुनी रात चौगुनी विकास कर रहा है, पूरी दुनिया की नजर गिद्ध की तरह भारत पे गड़ाए हुए हैं। ऐसे में अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दुर्दशा हो जाएगी। हम बहुत बढ़ चुके हैं, हमें बहुत बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। जो भी लोग आए, हमारी इन्हीं मजबूरियों को इन्हीं बांट बांट करके हजारों हजारों साल तक भारत पर राज किया। अगर हम पुनः उसी गति में जाएंगे तो हमारे ऑलरेडी टुकड़े हो चुके हैं और फिर टुकड़ा होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि हम पूरे देशवासी एक साथ सरकार के कदम में कदम मिला करके और चलें, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। वरना अभी वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश की बांग्लादेश जी। देख लीजिए, क्या स्थिति बन रही है। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपा नहीं सकते, प्रत्यक्ष सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद में मेरी आंखों पे पट्टी अगर पड़ी हो तो आप समझ लीजिए कि हम जानते हुए भी अज्ञानता का एक जो है रोल कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि हम एकजुट रह करके देश की सेवा करें। जी। डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी ऊर्जा आपने दी। एक और आपने किडनी और गंभीर बीमारियाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन जैसी बीमारियों के बारे में आपने इलाज में बताया, और भारतीय होम्योपैथिक को आप आने वाले साल में कहाँ-कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये आपने बताया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की बात कही, और हनुमान ऊर्जक सुनाकर आपने हमारे दर्शकों को ऊर्जा से भर दिया, और उसके साथ ही भारतीय राजनीति को लेकर के भी आपने एक अहम संदेश दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
तो दोस्तों देखा आपने, ये हैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी, जिनसे हमने आज गंभीर रोगों को लेकर एक खास बातचीत की है। तो अगर आपको भी कभी ऐसी कोई आवश्यकता हो तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और जहां तक हनुमान ऊर्जक की बात है, इनकी रचनाएं सोशल मीडिया पर जब आप डॉक्टर एसबी तिवारी या कल्याण जी सर्च करेंगे तो हर प्लेटफॉर्म पर इनकी कविताएं, इनके अध्यात्म के बारे में जो लेख हैं और जो इनके विचार हैं वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य और भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बजरंगबली सबका भला करे। जय माता दी, नमस्कार।